नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। मैं राकेश सहारन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर में। साथियों, आज चौधरी देवीलाल जी, जिन्हें हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, उनकी पुण्यतिथि है। तो आज हम जानेंगे चौधरी देवीलाल जी के संपूर्ण जीवन के बारे में कुछ अहम जानकारियां। तो सभी प्रिय विद्यार्थी सेशन के साथ जुड़े रहना, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक जरूर करना। साथियों, हरियाणा सीईटी की प्रैक्टिस हेतु एक बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प आपके लिए आज हाजिर है। हरियाणा सीईटी के 11 प्रैक्टिस सेट। हरियाणा सीईटी के कितने? 11 प्रैक्टिस सेट। आज ये डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और आप यहां से ले सकते हैं हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट को। जानते हैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में। चौधरी देवीलाल जी हैं, इनका जन्म जो है ना वो कब हुआ था भाई? चौधरी देवीलाल जी का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था। कहां पर? तेजाखेड़ा में। क्या इनका कहां से जुड़ाव रहा है वो भी बताता हूं। चौधरी देवीलाल जी का जुड़ाव जो है ना वो बीकानेर से रहा है, लेकिन इनके परदादा श्री तेजराम जी इनको बीकानेर से यहां आ गए थे। इनके परदादा जी जो हैं वो बीकानेर से यहां आ गए थे और 25 सितंबर 1914 को चौधरी देवीलाल जी का जन्म होता है सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में। जब ये 5 साल के थे तब चौधरी देवीलाल जी के पिता लेखराम जी इनको चौटाला गांव में ले आए। कहां पर ले आए भी? चौटाला गांव में। रिपीट कर देता हूं, इनका जुड़ाव बीकानेर से रहा है। इनके दादा तेजराम जी जो हैं वो वहां से बीकानेर से यहां पर आ गए थे और चौधरी देवीलाल जी का जन्म जो होता है 1914 में तेजाखेड़ा में। उसके बाद जब ये 5 वर्ष के थे तो इनके पिता लेखराम जी चौधरी देवीलाल जी को चौटाला गांव में ले आए। आगे की जानकारी देखते हैं। स्वाधीनता संघर्ष में कैसे शामिल हुए? साथियों, आपको पता है कि नमक कानून जो बना हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, एक बड़े आर्य समाजी नेता स्वामी केशवानंद जी से देसी नमक की पुड़िया ले ली और देसी नमक की पुड़िया लेने के कारण इन्हें जो है ना वो स्कूल से निकाल दिया गया था, हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद ये पूर्णतः स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए थे। ठीक है जी। कब है? 1930 में। अब बात आ जाती है कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई। तो ये प्रथम बार पंजाब विधानसभा के सदस्य बने थे, यानी कि विधायक बने थे 1952 में। इस समय किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में। फिर ये 1956 में क्या हुआ? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने भाई। 1956 में क्या हुआ? ये पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके बाद की साथियों अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1971 में चौधरी देवीलाल जी ने क्या किया था भाई? कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वर्ष 1971 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसके बाद चौधरी देवीलाल जी के बारे में बात करें कि मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं, तो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 1977 से 1979 तक और दूसरी बार 1987 से 1989 तक। साथियों, आपको असुविधा हो रही है उसके लिए माफी चाहूंगा। थोड़ा गला खराब है आज, इसलिए ऐसा बीच बीच में हो रहा है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है जी। तो 1977 से 1979 और 1987 से 1989 तक 2 बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और ये 2 बार भाई क्या है? भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। संयुक्त मोर्चा के द्वारा 1989 के अंदर संयुक्त मोर्चा के द्वारा 1989 के अंदर विधानसभा में बहुमत दल का नेता चौधरी देवीलाल जी को चुना गया। तो इन्होंने खड़े होकर कहा था कि भाई मैं सबसे बुजुर्ग हूं, मुझे लोग ताऊ के नाम से जानते हैं और मुझे ताऊ ही रहने दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए और मैं प्रधानमंत्री का पद विश्वनाथ प्रताप को सौंपता हूं। इसके बाद वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल जी। 1989 से 90 तक और 90 से 91 में दूसरी बार क्या बने थे भैया? भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे और भारत के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बने थे। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1998 के अंदर चौधरी देवीलाल राज्यसभा के सदस्य बने थे और साथियों राज्यसभा के सदस्य के पद पर रहते हुए 6 अप्रैल 2001 को ये हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। यानी कि 6 अप्रैल 2001 को चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास जो है ना
हो गया था। चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास कब हुआ? 6 अप्रैल 2001 को, और आज भी 6 अप्रैल है तो चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है। हम इन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सलाम करते हैं, नमन करते हैं ऐसे ताऊ को। ठीक है जी। तो साथियों, इनका समाधि स्थल कहां पर है? तो इनका समाधि स्थल दिल्ली में है, और किस नाम से जाना जाता है भाई? संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। संघर्ष घाट के नाम से समाधि स्थल किनका जाना जाता है? चौधरी देवीलाल जी का जाना जाता है। ठीक है जी। बात करते हैं इन्हें किन उपनामों से जाना जाता है। इन्हें ताऊ, हरियाणा के निर्माता, जननायक, भारतीय राजनीति के पुरोधा, राजनीति के भीषम पितामह के उपनाम से इन्हें साथियों जाना जाता है। और मुख्य बातें इन्होंने क्या कही थी, क्या नारे दिए थे? इन्होंने एक बहुत ही अहम नारा दिया था कि लोकराज लोकलाज से चलता है, लोकलाज से चलता है। दूसरा इनका जो सपना था, इन्होंने जो बात कही थी, क्या कही थी भाई? कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन पे कपड़ा, हर सर पे मकान, हर पेट को रोटी, बाकी बातें खोटी। तो कल को क्वेश्चन पूछ भी सकता है भी, ऐसे महान विचार थे हमारे ताऊ चौधरी देवीलाल जी, जननायक चौधरी देवीलाल जी के क्या थे भी? ऐसे महान विचार थे भी। ठीक है। अब इनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा है, आपको वो भी बताता हूं। ठीक है। वर्ष एक बार क्या हुआ था, इन्होंने सिक्कर सेना लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सिक्कर से क्या हुआ था भाई? बलराम जाखड़ थे, बलराम जाखड़ के सामने इन्होंने सिक्कर में जाकर जो है ना चुनाव लड़ा था, और वहां पर एक नारा दिया था कि चारा चोर, कमीशन खोर, सिक्कर छोड़, और ये वहां पर चुनाव जीत भी गए थे। तो प्रिय साथियों, ये थी चौधरी देवीलाल जी के जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी, इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन। हम एक बार फिर से चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, ये छोटा सा इवेंट आपको कैसा लगा है, जानकारी कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऐसी ही जानकारी हेतु, अपनी हरियाणा जी के टॉप करने हेतु सभी बच्चे हर रोज सुबह 8 बजे हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर पर लाइव आना मत भूलिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे हरियाणा जीके की शानदार सी क्लास आपकी वहां पर लेता हूं, जिसमें हम अब करंट अफेयर मिक्स जीके भी ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, 10 अप्रैल शाम 5 बजे आपके लिए हरियाणा जीके की 6 घंटे की मैराथन लेकर आ रहा हूं, जिसमें हरियाणा जीके प्लस मिक्स जीके प्लस करंट अफेयर का युद्ध होने जा रहा है। सभी बच्चे 10 अप्रैल शाम 5 बजे लाइव आइएगा हरियाणा एग्जाम्स बाई एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। चलिए साथियों, हरियाणा सीईटी की प्रैक्टिस हेतु आप लोग क्या करेंगे भी? हरियाणा सीईटी की प्रैक्टिस हेतु आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से बुक ले लीजिए, हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट। बहुत ही बेहतरीन बुक है, एनटीए को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो है ना बुक आपके लिए स्पेशल साथियों निकाली गई है। धन्यवाद साथियों।